अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी फौजी फूड्स लिमिटेड। ये भी फूड्स एंड पर्सनल केयर्स का शेयर है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमने जून में जो प्रेडिक्शन की थी अब उसकी क्या सूरत हाल है। सारी तफसीलात हैं वो हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज जो हमारा मौजू है वो फौजी फूड लिमिटेड पे है। इसका हम आपको दोबारा फाइनेंशियल रिव्यू करेंगे। इससे पहले हम इसका एक फाइनेंशियल रिव्यू कर चुके हैं जो कि 17/6/2025 को किया था। उसमें जो हमारी प्रिडिक्शन थी, हमने कहा था कि इसका रेट 22 रुपए तक हो जाएगा और हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। और ये जो रेट टच करके 22 रुपए से ऊपर ये अब वापस आया है। थोड़ी मार्केट में करेक्शन आ रही है, इस वजह से ये दोबारा आपके थोड़ा नीचे की तरफ आया है। मगर जो प्रिडिक्शन हमने की थी वो प्रिडिक्शन रेट की जो थी वो उसने टच किया है। अब हम आपको बताते चले दोबारा कि इसमें जो हमने रेट लिया है वो लिया है 18.68 रुपए और ये रेट है 28/10/2025 का। जैसे आपको इल्म है, इसका ईयर एंड जो है 31/12/2025 है। ऑडिटर इसके AF फर्गूसन एंड कंपनी है और इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो होगी वो 28/1/2026 को होगी। फ्री फ्लोट इसका 20% का है और इसकी एसोसिएटेड कंपनीज के पास इसके 84.84% शेयर है और जनरल पब्लिक के पास 12.65% शेयर है और जॉइंट स्टॉक कंपनीज के पास 1.65% शेयर है। अब हम थोड़ी सी बात दोबारा 2024 के रिजल्ट्स में करते हैं जो कि इसके एनुअल रिजल्ट्स आए थे लास्ट। तो उसमें उसकी अर्निंग पर शेयर 0.3 थी पैसा थी और इसका डेट इक्विटी रेशियो 0.6 था। मार्केट वैल्यू उस वक्त जो ईयर एंड पे इसकी थी वो 17.90 थी। हाई रेट इसने 18.40 रुपए हुआ था। लो रेट इसका सिर्फ 8.18 रुपए तक चला गया था। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 63 का था और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 15.9% था। ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम आगे भी आपसे तस्करा करेंगे। करंट रेशियो जो था इसका 1:1 था। करंट रेशियो इसका जो था वो 1.1 था। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो इसके अभी हाल में रिजल्ट्स आए हैं यानी कि 30/9/2025 के यानी कि थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं उस पर बात करते हैं और इसके पिछले जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट थे यानी कि 24 में, उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। इसकी जो अर्निंग आई है 30/9/2025 को वो आई है 38 पैसा और 30/9/2024 को इसकी अर्निंग थी 22 पैसे यानी कि ये 22 पैसे से बढ़ के इसकी अर्निंग 38 पैसे की हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका 30/9/2024 को जो था वो 18.11% था जो कि रिड्यूस हुआ है 30/9/2025 को और वो हो गया 17.94%। अब अगर हम इसके लास्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर देखें यानी कि 1/7/2025 है 30/9/2025 तक, तो इसकी अर्निंग जो आई है पर शेयर वो सिर्फ 8 पैसे की आई है और इसके करस्पॉन्डेंस पीरियड की अगर अर्निंग देखें तो वो भी 9 पैसे की थी। यानी कि इसका लास्ट क्वार्टर तकरीबन सेम रहा है जो कि इसके 24 का रहा था। कोई खास डिक्लाइन नहीं है और कोई खास इसमें इंक्रीज भी नहीं है अर्निंग पर शेयर में। ऐसे अगर हम लास्ट क्वार्टर की इसका ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन देखें तो वो भी 30/9/2024 में 16.46% था और 30/9/2025 में ये 16.82% रहा है। यानी कि इसमें भी कोई खास चेंज नहीं आया। मगर ओवरऑल जो 9 महीने का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो ओवरऑल जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि वो थोड़ा सा डिक्रीज किया है। 18.11 से लेके डिक्रीज करके वो 17.94 पे आ गया है। तो ये थोड़ा सा इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का रेट जरूर गिरा है मगर ओवरऑल इसकी जो सेल्स है वो इसमें ठीक ठाक इंक्रीज की है। यानी कि इसकी सेल जो बढ़ी है वो 17.5 अरब से बढ़ के इसकी सेल जो हो गई है 20.96 बिलियन हो गई है। यानी कि इसमें ठीक ठाक इजाफा हुआ है पिछले पीरियड के हिसाब से। इसी तरह अगर हम प्रॉफिट देखें ऑपरेशंस में जो इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट आया है उसमें भी ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है और वो 973 मिलियन से बढ़ के 1.16 बिलियन हो गया है। और एक बात मैं आपको बताना चलूं, इसकी जो थोड़ा सा प्रॉफिट में इंक्रीज ज्यादा नहीं आया यानी कि जो हमने बात की कि 22 पैसे से बढ़ के 38 पैसे हुआ है, इसमें थोड़ी सी इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट में इंक्रीज आया है जो कि तकरीबन 21 मिलियन से बढ़ गई है। अब
तो इसको अगर हम ओवरऑल देखें इस कंपनी को, तो इसके फाइनेंशियल्स में कोई खास चेंज नहीं आया है। जिस तरह हमने पहले प्रेडिक्शन की थी उसी हिसाब से इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सिर्फ एक लास्ट क्वार्टर में इसकी थोड़ी सी इनकम सेम रही है पिछले साल जैसे थी, उसमें बहुत ज्यादा कोई इंक्रीज नहीं आया। ग्रॉस प्रॉफिट में इसकी जरूर कमी है और थोड़े से इसके फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं वो थोड़े से बढ़े हैं, मगर जैसे जैसे इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है ये कॉस्ट में मजीद काम कर रहे हैं और कॉस्ट को ये नीचे लाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो इससे आइंदा जो है इसके ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा होगा तो इसके प्रॉफिट कंपनीज के एकदम राइज करने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं और ये मार्केट का शेयर अपना बढ़ाता चला जा रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी में हमें अभी भी जो लगता है ये कंपनी का शेयर आगे बहुत जाएगा और इसको आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब हम आपको इसके एक्सपेक्टेड जो एनुअल रिजल्ट है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट यानी कि 31/12/2025 को जो हमें एक्सपेक्टेशन लगती है तो इसकी अर्निंग जो आएगी वो 45 पैसे से लेके 55 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर आ सकती है। यानी कि इसमें इंक्रीज जो है वो 0.38 से लेके 0.55 तक इसका हमें इंक्रीज लगता है एक मोहतात अंदाजे से। तो इसकी बेसिस पे जो हमें अब इसकी प्राइस लगती है कि एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त यानी कि तकरीबन ये जो 28/1/2026 को इसकी अनाउंसमेंट आएगी तो उसके करीब करीब इसका रेट दोबारा 22 रुपए के करीब हो जाएगा। यानी कि 22 से 23 रुपए इसका रेट दोबारा हो जाएगा। और अभी जो लोग इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सिप के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा लेके आप इन्वेस्टमेंट करें। अभी इसका रेट 18.68 पे आ गया है और जिस तरह से मार्केट स्लाइड कर रही है हो सकता है थोड़ा सा रेट इसमें और कमी हो तो आप इसको थोड़ा थोड़ा लेके अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा शेयर है। अगर आप इसको 5 साल के लिए रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके यहाँ से 70-80 रुपए भी इसका रेट हो सकता है या हो सकता है ये 100 के करीब भी पहुंच जाए। जैसे इसकी अर्निंग 3-4 रुपए के करीब आएगी अगले 4-5 सालों में तो ये आपको बहुत अच्छा कैपिटल गेन दे सकता है। तो आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखें और जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हुई भी है उसको वो लॉन्ग टर्म में लेके चलें इसको, तो इसमें आपको एक हैंडसम रिटर्न मिल सकता है। इसके साथ ही हम आपको इसकी हिस्टोरिकल प्राइस भी बता देते हैं। जो हाईएस्ट इसका ऑल टाइम हाई था वो था 384 और लो जो था वो 4.33 था। 2024 में इसकी जो हाईएस्ट प्राइस थी वो 18.40 थी और लो जो था 3.18 था। और 2025 में जैसे कि हमने बताया कि ये 22.95 का हाई लगा के वापस आया है। तो उसका हाई 22.95 है और लो जो 2025 का है वो 11.25 रुपए है। तो आप इस वीडियो का हम एहतराम करते हैं अपने इसी मैसेज के साथ कि आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक हमारी राय है, बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि उसकी राय इस शेयर के बारे में क्या है। जैसे आपको पता है ये फौजी ग्रुप का शेयर है और इसमें काफी ग्रोथ हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया शेयर्स इसकी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसमें आपको एक प्रॉफिट हैंडसम अर्निंग पर शेयर के तौर पर नजर आएगा और ये आगे चल के आपको हो सकता है डिविडेंड भी देना शुरू कर दे। तो आप इस शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं और अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि अपने चैनल की मेंबरशिप जो है वो 1 साल की 12,000 रुपए में आपको ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ हमने आपको एक ऑप्शन और दिया है कि अगर आप हम चाहें तो हमसे टेलीफोन के जरिए बात कर सकते हैं और आधे घंटे की कॉल के चार्जेस जो है वो 5,000 रुपए हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे डायरेक्ट गुफ्तगू करना, कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहते हैं, कोई पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, किसी कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपए फीस दे के हमसे बात कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का काम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें और आप उनसे फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज।